तो हम लोग हिंदी साहित्य की लेखन से संबंधित आज बात आपके टॉपिक में होगा। तो ये हिंदी विषय में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा किसने शुरू की थी? तो ये गारसा दत्त तासी। फिर दूसरा पॉइंट है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी। 1839 में फ्रेंच भाषा में ये लिखा गया था। फिर आपका तीसरा पॉइंट है प्रथम इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया? ये प्रथम इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया? तो ये लक्ष्मी सागर, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े 1952 हिंदुई साहित्य का इतिहास में। फिर आपका हिंदी साहित्य इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति पर सुव्यवस्थित रूप देकर प्रस्तुत करने का श्रेय जो जाता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 1888 अंग्रेजी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। फिर अगला पॉइंट है ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया? तो ये डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, हिंदी साहित्य का इतिहास 1857 में। फिर आपका अगला पॉइंट है यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। इस इतिहास ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व है। कथन किसका है? तो ये किशोरीलाल गुप्त जी का है। फिर आपका अगला है मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? तो ये 4 भाग, 8 से अधिक कालखंड। अगला पॉइंट है डॉक्टर नामवर सिंह ने किस इतिहास ग्रंथ को पंचांग घोषित किया है? तो ये मिश्र बंधु विनोद। अगला है किस ग्रंथ लेखक के लिए शुक्ल जी की स्वीकारोक्ति है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है? तो ये मिश्र बंधु। फिर आपका अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ है तो वो क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल 1929। अगला पॉइंट है यह कथन किस विद्वान का है कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था? उसे उन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। ये डॉक्टर नामवर सिंह। फिर आपका अगला पॉइंट है किसके अनुसार शुक्ल जी का इतिहास अनुपात की दृष्टि से उसका स्वल्पांश की प्रवृत्ति निरूपण परक है, अधिकांश विवरण प्रधान है। ये नलिन विलोचन शर्मा। फिर आपका अगला पॉइंट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के इतिहास लेखक हैं? तो ये परंपरावादी इतिहास लेखक हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।